जय माता दी भक्तों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे दुर्गा सप्तशती के छठे अध्याय के बारे में। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक करें। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऋषि बोले, देवी का कथन सुनकर क्रोध युक्त दूत ने दैत्यराज शुंभ के पास जाकर संपूर्ण कथा विस्तार पूर्वक सुना दी। तब दूत से सब बातों को सुनकर असुर राज ने क्रोधित होकर के असुर सेनापति धूम्रलोचन से कहा, हे धूम्रलोचन, तुम शीघ्र ही अपनी सेना सहित वहां जाओ और उस दुष्टा को केश पकड़कर घसीटते हुए बलपूर्वक ले आओ। यदि उसकी रक्षा करने के लिए कोई देवता, यक्ष या गंधर्व आए तो उसे अवश्य मार डालना। इस प्रकार शुंभ की आज्ञा लेकर धूम्रलोचन 60,000 असुरों की सेना लेकर के वहां पहुंच गया। देवी को ललकार कर कहा, तू शीघ्र ही शुंभ और निशुंभ के समीप चल। यदि तू प्रसन्नता पूर्वक नहीं चलेगी तो मैं तेरे केश पकड़कर तुझे घसीटता हुआ ले जाऊंगा। देवी ने कहा, दैत्येश्वर ने तुझ बलशाली को भेजा है, यदि तू मुझे बलपूर्वक ले जाएगा तो मैं तेरा क्या कर सकती हूँ। देवी के ऐसा कहते ही धूम्रलोचन देवी के आगे दौड़ा तो उस समय अंबिका ने हुकार से उस असुर को भस्म कर दिया। तदंतर असुर सेना अत्यंत क्रोधित हो देवी की तरफ बढ़ी तथा देवी बड़े तीक्ष्ण बाणे और शक्ति तथा फरसों की वर्षा करने लगी। इतने में ही देवी का वहां से अपने गर्दन के बाल हिलाता हुआ क्रोधित हो भयंकर गर्जना करते हुए असुर सेना पर झपटा। उसने कितनों को पंजों से, कितनों को मुख से तथा कितनों को होठ या डाढ़ से घायल कर दिया। उसने अपने नखों से कितनों को ही असुरों के पेट फाड़ दिए तथा पंजों की मार से कितनों को ही असुरों के शरीर को धड़ से अलग कर दिया। कितने असुरों की भुजाओं और सिरों को काट डाला तथा अपने गर्दन के बालों को हिलाता हुआ कुछ दैत्यों के उदर को फाड़कर रक्तपान करने लगा। उस महाबलशाली ने क्षण मात्र में ही असुरों की संपूर्ण सेना को धराशायी कर दिया। शुंभ ने जब यह सुना तो धूम्रलोचन को मार दिया है और उसके सिंह ने संपूर्ण सेना को नष्ट कर दिया है तो उसके होठ क्रोध से फड़फड़ाने लगे और चंड मुंड नामक महाअसुरों को आज्ञा दी कि हे चंड मुंड, तुम बहुत शक्तिशाली हो। सेना लेकर के तुम वहां जाओ, उस स्त्री के केश पकड़ कर के ले आओ और यदि वह न आए तो तुम्हें किसी प्रकार का संदेह हो तो उसे अपने सेना सहित युद्ध करके उसकी हत्या कर दो और उस दुष्टा तथा उसके सिंह को मर जाने पर भी बांध कर शीघ्र ही तुम मेरे पास लेकर के आना।